सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिया। आज हम बाइबल में एक ऐसे शख्स के बारे में पढ़ेंगे जो ना वो कभी राजा हुआ, ना कभी वो भविष्यवक्ता हुआ, ना कभी ऐसी ऊंची पदवी पर बैठा जहाँ पे लोग उसको क्या करें, पहचाने। उसका नाम है एनोश। और जब हम एनोश की ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, एनोश जो है वो सेत का पुत्र था और आदम का पोता था। और जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय उसकी 26 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। जब हम देखते हैं इस आयत में, ये बेशक छोटी आयत है, लेकिन इसका जो विवरण है या इस आयत का जो अर्थ है वो बहुत बड़ा है। मेरे प्रिय अजीजों, एनोश के पैदा होने से पहले आदम और हवा परमेश्वर के साथ संबंध रखते थे। जब एनोश पैदा हुआ, उसके पैदा होने से पहले आदम और हवा परमेश्वर के साथ क्या करते थे, बातचीत करते थे। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया और एनोश के पैदा होने तक लोगों ने परमेश्वर के साथ बातचीत करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। परमेश्वर का डर भय मानना बंद कर दिया। जब हम हाबिल और कैन के बारे में पढ़ते हैं, जो आदम के बच्चे थे, हाबिल और कैन परमेश्वर के भवन में गए। हाबिल ने अच्छी भेंट लेके गया और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। अच्छी भेंट मतलब पूरे दिल से। लेकिन कैन पूरे दिल से भेंट लेकर नहीं गया और परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। और जलजलाहट में आकर, गुस्से में आकर कैन ने क्या किया, हाबिल की हत्या कर दी। और जब हम 4 अध्याय उसकी 26 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसका बच्चा पैदा होने से लोग क्या करने लगे, उसी समय से परमेश्वर को क्या करने लगे, पुकारने लगे। जब हम एनोश का मतलब, एनोश नाम का जब हम मतलब देखते हैं, उसका मतलब ही ये है कमज़ोर मनुष्य, ताकत नहीं है, कम एकदम जिसको हम बोल दें कि उसके शरीर में बल नहीं है, वो बलवान मनुष्य नहीं है, कमज़ोर मनुष्य है। और ये जो कमज़ोर मनुष्य है, ये हमें क्या संदेश देता है? जब इंसान अपनी कमज़ोरी का एहसास कर लेता है, तब वह परमेश्वर की ओर क्या है, मुड़ता है। जब तक इंसान के अंदर ताकत है, वो तब तक परमेश्वर के आगे नहीं आता, परमेश्वर के पास नहीं आता। लेकिन जब वो समझता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वो फिर क्या है, परमेश्वर के पास आता है। पहली चीज़ एनोश के जीवन के द्वारा उन लोगों के साथ हुई, वो ये हुआ, एनोश के आने से उस पूरे मानव जाति के इतिहास को क्या है, परमेश्वर ने बदल दिया। दूसरी बात, वहाँ पे आत्मिक जागृति आ गई, स्पिरिचुअल रिवाइवल वहाँ पे आ गया। आदम के समय पाप दुनिया में आ चुका था। कैन ने अपने भाई की हत्या की, दुनिया अंधकार में डूब चुकी थी। लेकिन एनोश के समय एक आत्मिक जागृति शुरू हुई। एनोश के समय इसके बाद वहाँ पे क्या हुआ, एक स्पिरिचुअल रिवाइवल वहाँ पे शुरू हुआ। लोगों ने खुले रूप से परमेश्वर को मानना शुरू किया, परमेश्वर की आराधना शुरू की। जब संसार बिगड़ रहा था, तब एक पीढ़ी परमेश्वर को चुना। जब वहाँ पे इंसान बिगड़ रहा था, तब परमेश्वर ने एक ऐसी पीढ़ी को चुना जिसने पूरे इतिहास को क्या कर दिया, बदल दिया। और हम इसके द्वारा क्या सीखते हैं? आज भी हमारी दुनिया में एनोश जैसा समय है।
घमंड, हिंसा, पाप। लेकिन सवाल ये है, क्या हम एनोश की पीढ़ी बनेंगे? सवाल ये है, जब लोग दुनिया के नाम को ऊंचा करते हैं, क्या हम प्रभु के नाम को ऊंचा करेंगे? वहाँ पे एनोश के पास समय था कि वो दुनिया में अपना नाम बनाए, लेकिन उसने अपना नाम बनाने के बजाय वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। आत्मिक जागृति, आत्मिक रिवाइवल वो लोगों के लिए क्या है, लेकर आया। आज भी इसलिए वचन कहता है, तू बच, तेरा घराना क्या है, बचाया जाएगा। एनोश बचा और एनोश के साथ साथ पूरी मानव जाति बचाएगी। एक बंदा नहीं बचाएगा, दो बंदे नहीं बचाएंगे, पूरी मानव जाति बचाएगी। तो आज हमारे पास भी समय है कि हम एनोश की तरह अपनी ज़िंदगी को जिएं। उसके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है बाइबल में, लेकिन जितना भी है एक पावरफुल जिक्र है। जब वो पैदा हुआ तब से वो लोगों को परमेश्वर के पास क्या है, जोड़ने लगा। तब से लोग परमेश्वर के नाम को क्या है, लेने लगे। तो इसलिए आज हम भी एनोश की तरह ज़िंदगी जिएं, ताकि हम कईयों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। परमेश्वर इस छोटे से मनन के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।